हजारों हथियार लूटने के बाद, सैकड़ों लोगों की जान जाने के बाद, हजारों लोगों के विस्थापित होने के बाद, और जब ये लगा कि कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाली है, तो उससे एक दिन पहले इन लोगों ने एन वीरेंद्र सिंह से इस्तीफा लेकर के राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया, या यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्ट शासन वहां पर लाने का काम किया है। दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री को पिछले 20 महीने में अब तक फुर्सत नहीं मिली कि एक बार मणिपुर के लोगों का हाल जाने, और ऐसे में राष्ट्रपति शासन कितना कामयाब होगा वो शक के घेरे में है। हाँ, ये जरूर है कि इन्होंने ये मान लिया है कि बीजेपी को सत्ता चलाने का शऊर नहीं है। देखिए, संबित पात्रा ने ये मान लिया है कि वहां घुसपैठ हो रही है। ये भी माना है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो भी खतरे में है, और इस लिहाज से वो ये कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। मतलब आपकी सरकार में ये हो रहा था। देखिए, देश में तेजी से अप्रासंगिक हो रही कांग्रेस को अपने घर में पहले झांकना चाहिए भाई, कि क्यों दिल्ली के चुनाव में तीसरी बार भी उनका खाता नहीं खुला। वो मणिपुर में हमारे यहाँ ताक झांक कर रहे हैं, कितने गुटों में बटा। पहले वो तो अपना एक बार कर लें कि आज़ादी के बाद से कितने बार कांग्रेस बटी। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। जैसे ही एक सहमति बनेगी हम अपना क्लेम करेंगे, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में अगर कोई क्लेम करने नहीं आ रहा तो राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प था। और जो मणिपुर को जलने की बात कह रहे हैं, मणिपुर सच में जल गया होता अगर हमारी केंद्रीय सरकार ने और तत्कालीन राज्य सरकार ने समय पर इंटरवेन नहीं किया होता, और लगातार सुरक्षा बलों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। भाई, मौतें हुई हैं, हम भी बहुत मर्माहत हैं, लेकिन ये स्थिति और भी बदतर हो सकती थी अगर हमारी केंद्र सरकार इंटरवेन नहीं करती और राज्य सरकार मुस्तैद नहीं रहती। राजनयिक संबंध और विदेश नीति, इस पर देश के अंदर में मतभेद नहीं होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से रिश्ता बेहतर हो, इसकी कवायद कर रहे हैं, तो इससे किसी को मतभेद और मनभेद होने का क्या सवाल है। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि एक नई परंपरा चल पड़ी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर, विदेश नीति पर, आतंकवाद पर भी हम लोग आरोप प्रत्यारोप के दौर पर में चले जाते हैं, जो बिल्कुल ही चिंताजनक बात है। देखिए, पूरे विषय को अगर आप देखेंगे, लगातार सरकार ने उसको अपने तरीके से, वहाँ के जो सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर जो राज्य सरकार में एक प्रकार से समाज विशेष के प्रति एक नाराजगी उत्पन्न हो गई है, और इस चीज़ को पहले तो कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया गया है। बाद में लगा कि अगर ये विषय है तो राष्ट्रपति शासन लगाकर, पहली बार मुझे लगता होगा कि सत्ता में रहते हुए उसी दल के लोग अपने ही राज्य को अगर लगाए हों। ये भी उदाहरण अगर किसी ने पेश किया है तो भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेश किया है। नहीं तो कांग्रेस के राज में तो केवल दूसरे राज्यों के सरकारों को गिराने का खेल चला जाता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।